वेलकम बैक व्यूअर्स। अब इस लेक्चर में हम डेटा इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर जो कि हमने क्रिएट कर लिया है यूज़र्स के नाम से ऑलरेडी, और डेटाबेस है एक ऊप के नाम से। तो पहले यहाँ पे जो मैं आपको एरर्स का बता रहा था, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एरर आपको आ जाता है अगर आपके डेटाबेस में कोई इशू है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट होता है एरर। लेकिन अगर आप एरर सेट करना चाहते हैं, और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप एरर हैंडलिंग भी सेट करें, तो उसके लिए सिंपली हम ये करते हैं कि भाई अगर दिस लिंक, ये जो लिंक है ये अगर नॉट इक्वल टू, यानी कि ये इसके बराबर ना हो, ये सक्सेसफुल ना हो जाए, ये एक्सक्लेमेशन का साइन जो है इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि दिस एरर इज इक्वल टू कनेक्शन फेल्ड, और एक्चुअल जो एरर होता है वो हम यहाँ पे कैनकेटिनेट कर देंगे। और वो एक्चुअल एरर इस तरह होता है कि लिंक, ये एरो एरो आपको बनाने पड़ते हैं बहुत सारे, कनेक्ट एरर, ये एक्चुअल पैरामीटर है जो कि आपको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एरर भी आपने सेट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ ना दे, गलत दे, मतलब है कि जो यूज़र नेम है, तो रिफ्रेश करें तो ये एरर आ जाएगा हमारे पास। सही कर देंगे तो एरर जो है वो रिमूव होना चाहिए। अब हम आते हैं वापस, ये हमने कर दिया है। अब आते हैं फॉर्म डॉट पी में, और यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चूंकि एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, आपको सिंपली कुछ इसका प्रैक्टिकल यूजेज बताना था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो डेटाबेस की हमने क्लास क्रिएट की है डीबी के नाम से, इसमें हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं डेटाबेस को। और इसमें बहुत डीप हम जा सकते हैं क्यूरीज वगैरह में, जैसे सेलेक्ट इंसर्ट वगैरह के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं और फिर बहुत सिंपल कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा डीप प्रोसेस होता है। लेकिन वो अभी अगले जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसमें हम सब कुछ सीखेंगे। वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिक लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम इसी पेज के अंदर जो है ये क्यूरी इंसर्ट करेंगे, ये जो हमारे पास यूज़र्स हैं जो अभी हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली ये हमने कहा था कि प्रोसेस डॉट पी, अब हम इसको कहते हैं कि फॉर्म डॉट पी, क्योंकि इसी पेज पे चूंकि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्शन हम चाहते हैं कि इसी पेज पर हो, फॉर्म डॉट पी के ऊपर। तो हमने प्रोसेस हटा दिया। ठीक है, प्रोसेस में हमारा सिर्फ डेटाबेस का कनेक्शन अभी मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली अच्छा, एक बात और आपको मैं बताऊं कि कभी कभी आपको, मतलब ऊप के अंदर रहते हुए भी आपको प्रोसीजरल पीएचपी भी यूज़ करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपका ऊप में ही हो, प्रोसीजर भी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी अभी भी हिस्सा है। बड़े प्रोजेक्ट्स में आप ऊप यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी आपको ये भी यूज़ करनी पड़ जाती है। एनीवेज, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली इफ इज सेट डॉलर इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये अभी हम जो एफ एस सेट का फंक्शन यूज़ करते हैं नॉर्मल पीएचपी के अंदर, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि फिर अगर ये बटन सेट हो, ये क्लिक हुआ हो इस बटन पे, इसके बगैर जो है हम डेटा नहीं ले सकते। लेकिन ये अगर सेट हो तो मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि यूज़र इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यूज़र नेम इसके इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली हम वो डेटा ले रहे हैं ऊपर से यूज़र नेम के इनपुट से, और यूज़र के लोकल वेरिएबल में इसको वो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ईमेल, वो ईमेल की फील्ड से हमारे पास आ जाएगा। और अगला होगा पास, जो कि पासवर्ड की फील्ड से हमारे पास आ जाएगा, जिसको हमने नाम दिया हुआ है पास। ये डेटा हमारे पास ये इनपुट फील्ड से आ रहा है। अब मैं सिंपली क्यूरी का वेरिएबल लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ कि इंसर्ट इनटू यूज़र, जो कि हमारा टेबल है, और यहाँ पे वही नॉर्मल जो पीएचपी में आप क्यूरी लिखते हैं वही क्यूरी है यहाँ पर भी। तो मैं सिंपली क्या कहूँगा कि यूज़र ईमेल हमारा एक यूज़र नेम हमारे एक फील्ड का नाम है डेटा टेबल के अंदर,
एक है यूज़र ईमेल और एक है यूज़र अंडरस्कोर पास। और वैल्यूज़ कौन सी इंसर्ट होंगी? वैल्यूज़ जो है वो यूज़र और ईमेल और पास। दैट्स इट। ये हमारी सिंपल सी क्यूरी है, इसके थ्रू हम ये डेटा जो है अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। कोई वैलिडेशन वगैरह कुछ भी हम नहीं लगा रहे, जस्ट वो अगर कोई एम्प्टी है तो उसमें HTML का रिक्वायर्ड जो हमने एट्रीब्यूट दिया है उसके थ्रू वो कवर हो जाएगा, बाकी हम इसमें कोई चीज़ नहीं लगा रहे। तो इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, वैल्यूज़ वगैरह। अच्छा ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है कि हम, चूंकि हमारे पास डेटाबेस का ये मौजूद है ऑब्जेक्ट, तो इससे हम ले सकते हैं चीज़ें। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे db क्यूरी हम चला रहे हैं अभी, क्योंकि हमने सेव कर दी है लेकिन अभी इसको रन नहीं किया, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया इस क्यूरी को। सेव तो कर दिया हमने, लिख लिया है यहाँ पे अपने फॉर्मेट में, लेकिन अब वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। और ये क्यूरी चलाने के लिए हम बाद में वो भी यूज़ करेंगे, PDO भी यूज़ करेंगे, जो कि बहुत सिक्योर है वो डेटाबेस में इंसर्शन और सेलेक्ट वगैरह के हवाले से है। लेकिन अभी हम ऊप ही को यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऊप का ये एग्जांपल है। तो अब इस क्यूरी को हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, क्योंकि हमने सेव कर दिया है लेकिन अभी इसको रन नहीं किया है। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे db का ऑब्जेक्ट ऊपर मौजूद है और लिख देंगे क्यूरी। यहाँ पे आपको क्यूरी लिखना पड़ता है, ठीक है। और इस क्यूरी में पैरामीटर को के तौर पर ये ऊपर वाला ये देंगे, ठीक है। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में, जैसे कि मैं सेव करता हूँ इसको रन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रन, अगर रन चल गया तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेज पे कह देता हूँ कि एको H2 टैग के अंदर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। हमने सिंपली जो है इफ ए सेट लगाया, हमने कहा कि अगर ये सबमिट बटन क्लिक हो, फिर हमने अगर ये क्लिक हो एक्टिव हो सबमिट बटन, तो उसके बाद ये स्क्रिप्ट चल जाए बाकी जो है। तो उसमें हमने लोकल वेरिएबल्स बनाए और उसमें से चूंकि हमने पोस्ट मेथड दिया हुआ है फॉर्म में, तो पोस्ट का ये सुपर ग्लोबल एरे वेरिएबल जो हमने यूज़ किया, और उसके बाद से नेम की फील्ड जो है उससे नेम लिया, ईमेल से ईमेल लिया और पासवर्ड से पासवर्ड। और उसके बाद हमने क्यूरी यहाँ पे राइट की है, एसक्यूएल क्यूरी, और लोकल वेरिएबल क्यूरी के अंदर सेव कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने रन किया है, डीबी का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, और क्यूरी बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़ करनी पड़ती है। अगर आपने वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरी चलाने के लिए आपको क्यूरी यूज़ करनी पड़ती है, चाहे सेलेक्ट हो, चाहे इंसर्ट हो, चाहे अपडेट हो, वट। लेकिन पैरामीटर आप ये देंगे लाजमी जिसमें क्यूरी सेव है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट में हमने कहा कि चूंकि हमने इसको लोकल वेरिएबल में सेव किया, तो हमने कहा कि अगर ये चल गया तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो दैट्स इट। अब इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 57 नंबर पे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ एरर है, 57 ये 57, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिया है, ब्रैकेट भूल गए हैं हम यहाँ पे देना, तो हम दे देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब एक यूज़र में जो है इंसर्ट करता हूँ, अब्दुल वली abc@gmail.com, वली खान, पासवर्ड, कॉल टू अंडर db क्यूरी इन, अच्छा अनडिफाइंड मेथड क्यूरी, रन db न्यू db क्यूरी। अच्छा, ये जो एरर हमें दे रहा है कॉल टू पैटल एरर है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड db, ये ठीक दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जब db के बाद ये एक्सेस कर रहे हैं क्यूरी, तो इसका मतलब है कि ये कोई मेथड होगा वहाँ पे, यानी फंक्शन होगा, जो कि नहीं है बेसिकली। तो हम ये कोड यहाँ से हटा देते हैं
ये वाला जो है हमारा नीचे, ये इसको हम हटा देते हैं और हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे अपना प्रोसेस के अंदर। तो एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट के नाम से, ठीक है, और एक पैरामीटर लेगा जो कि क्यूरी होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस दिस लिंक दिस लिंक इज इक्वल टू क्यूरी, और क्यूरी ये वाली होगी, ठीक है। और एक को कर देंगे, हम बोल देंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और यहाँ पे हम एक बल्कि इफ़ में ये कर देते हैं, ठीक है। इसको एक लोकल वेरिएबल में सेव कर देते हैं, दिस लोकल वेरिएबल में सेव कर देते हैं रिजल्ट के नाम से, इक्वल टू दिस लिंक, और फिर क्यूरी, और क्यूरी में ये हम ले रहे हैं जो पैरामीटर वहाँ उस पेज से। तो अभी हम यहाँ पे इफ़ लगा देंगे और इफ़ में कर देंगे कि रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट सक्सेसफुल हुआ तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एल्स इको रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन का नीचे ये रहता है कर्ली ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। तो हमने इंसर्ट का फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन है, उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया क्यूरी जो वहाँ से आएगा फॉर्म वाले पेज से, और रिजल्ट का वेरिएबल हमने कहा दिस लिंक क्यूरी, क्यूरी यानी जो लिंक है इसकी क्यूरी जो चलेगी वो एक पैरामीटर लेगा ये वाला, ठीक है। फिर हमने कहा रिजल्ट अगर चल गया तो सक्सेसफुल हुआ तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल्ड। यहाँ पे फॉर्म डॉट पीएचपी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इंसर्ट की जगह पे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट की जगह पे हम क्यूरी की जगह पे हम इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट लिख देंगे, ठीक है। अभी ये हमारे पास वहाँ फंक्शन अवेलेबल है जिसको मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो एरर हमारे पास नहीं है और इसमें हमने पास कर दिया इस क्यूरी वेरिएबल को, तो अब हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए। प्रेस करते हैं, पर्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल फॉर्म डॉट पीएचपी 65 db। अच्छा, एफ एस सेट का जो है यहाँ से मैंने वो हटा दिया, ओ माय गॉड, ये जो वो है स्कर्ली ब्रैकेट है वो मैं गलती से मैंने रिमूव कर दिया था, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब जो है ये एक और पार्स एरर है प्रोसेस डॉट 34 नंबर पे, व्हाट द हेल, बिल्कुल ये है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन की जगह कॉलन लगा दिया है। तो वंस अगेन सेव कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे नेम और ईमेल डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और अपने यहाँ पे टेबल में आता हूँ तो डेटा जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इसको अगर हम h2 टैग में कर दें और सेंटर कर दे पेज पे, तो आपको ये अभी नज़र आ जाएगा, ठीक है। वंस अगेन मैं लिखता हूँ जॉन डो ईमेल xyz@yahoo.com और पासवर्ड
कोई भी, सबमिट पे क्लिक किया, ये देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पे आते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो दैट्स इट। ये एक और जो हमने लास्ट में फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट, और यहाँ पर इसको हमने सिंपली यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास DB का ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसी में हमने इंसर्ट भी एक्सेस कर लिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था ऊप के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इसको, ये जो चीज़ें आपने सीखी है इसी को यूज़ करते हुए अपने प्रैक्टिस के लिए आप एक लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आप डाल दें। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए यूज़र नेम हमने लिखा हुआ है, ये हम चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम की जगह यहाँ पे यूज़र पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। तो बेसिकली ये है कि आप जो है इसको लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं और ये जो आपने चीज़ें सीखी इसी को यूज़ करते हुए इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं और लॉगिन भी करवा सकते हैं यूज़र को। हमने तो रजिस्ट्रेशन पे काम कर लिया और डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब इसी डेटा को सेलेक्ट करने के लिए भी सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे सेलेक्ट का, पब्लिक फंक्शन, और इसमें यही चीज़ें यूज़ कर देंगे। और फाइनली ये जो है हमने ऊप के अंदर थोड़ा बहुत काम किया प्रैक्टिकल, और ये हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। होप कि आपको ये समझ भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जो बड़ा प्रोजेक्ट है वेबसाइट का वो करेंगे जिसमें ऊप का बहुत सारा डीप काम होगा, और वो प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह हम बनाएंगे इसी कोर्स के दौरान। नेक्स्ट लेक्चर से उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।